Hello everyone, my name is Shikha. In the last lecture, I started the concept of sets. I introduced set to you, and now there are some examples of some types of sets. So let's continue. So empty set, it is the next topic, empty set. एम्प्टी सेट क्या होता है? एक्चुअली एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते, उस सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में. ये देखो, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है. ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन ए स्कूल. तो इसमें क्या होगा कि जो स्कूल, यहाँ किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम दे सकते हैं. तो किसी स्कूल में, पर्टिकुलर स्कूल में क्लास 11 में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो कलेक्शन है वो ये सेट ए बन जाएगा. ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, हम इसको टेबुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस इज ए सेट विच हैज़ मेनी एलिमेंट्स. ओके, तो इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, अब दूसरा जो एग्जाम्पल इन्होंने बी सेट का दिया है उसको हम देखते हैं. अब देखो, यहाँ पे इन्होंने बी सेट का एग्जाम्पल दिया है. एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10 and 11. तो कोई भी स्टूडेंट साइमल्टेनियसली क्लास 10 और 11 दोनों में नहीं पढ़ सकता है. ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी कभी भी. एक्स, तो एक्स कोई भी ऐसा स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. ये वाला जो सेट है, इट कंटेन्स, बी सेट कंटेन्स नो एलिमेंट एट ऑल बिकॉज स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी साइमल्टेनियसली इन बोथ क्लासेस. तो ये बी जो सेट है इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे. ठीक है, इस सेट, दिस इज द डेफिनेशन. A set which does not contain any element is called the empty set or the null set or the void set. Okay, which does not contain any element, it is either called empty set or null set or the void set. और इसको जो फाई ग्रीक सिंबल होता है, फाई, उससे रिप्रेजेंट करते हैं. ये देखो, ये फाई इन्होंने यहाँ बनाया भी हुआ है. जनरली यही यूज़ करते हैं फाई, और ये एम्प्टी ब्रेसेस भी यूज़ करते हैं, बट जनरली ये फाई वाला सिंबल यूज़ करते हैं. ठीक है, तो बी एम्प्टी सेट है वाइल ए इज़ नॉट एम्प्टी, क्योंकि जो ए सेट था इसमें तो एलिमेंट्स मिलेंगे आपको. ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 दे विल बी मेंबर्स ऑफ द सेट ए. फिर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए एम्प्टी सेट के, तो लेट्स रीड देम आउट. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, लेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2. x 1 से बड़ा है और x 2 से छोटा है, और x क्या है, नेचुरल नंबर भी है साथ साथ. तो ये पॉइंट में नहीं है, नेचुरल नंबर बोला है. नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4. तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं लाई करता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट है. A is the empty set because there is no natural number between 1 and 2. इसी तरह ये सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज ए रैशनल नंबर. अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू √2 आंसर आ जाएगा इसका. एंड √2 इज एन इरेशनल नंबर. √2 इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है, लेकिन यहाँ पे x क्या है, रैशनल नंबर है, और इसको सेटिस्फाई करें तो देयर इज़ नो रैशनल नंबर विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन. तो ये एम्प्टी सेट हो गया. b इज़ ऑल्सो एम्प्टी सेट. अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2. प्राइम, ऑल द प्राइम नंबर्स, प्राइम्स ग्रेटर देन 2. ग्रेटर देन 2 जो प्राइम्स है वो क्या है, 3 5 7. तो देयर इज़ नो इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2. तो इसलिए ये भी कंडीशन फेल हो जाएगी, कोई भी नंबर x इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. देयर इज़ नो इवन प्राइम नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 2. तो c इज़ ऑल्सो एम्प्टी सेट. इसके बाद d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x इज ऑड. इफ़ वी सॉल्व दिस इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 4, what we get, x square equal to 4, so we get x is equal to plus minus 2, but x is odd
and we are getting even numbers here. So this condition also not satisfied by any x. So D is also empty set. Okay, so these are some examples of empty set. You can also form your own empty sets. उसके बाद फिर ये कुछ डेफिनेशंस हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स की. फाइनाइट सेट मीन्स जिसमें फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, जैसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स पीछे देख भी चुके हैं. अब ये इन्होंने ए सेट लिखा हुआ है, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, और बी में ये 6 एलिमेंट्स हैं, तो फाइनाइटली मैनी हो गए. ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट्स हो गए. उसके बाद जो इन्होंने सी बनाया है, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये कैसा होगा? अब वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड की पॉपुलेशन इसमें आ जाएगी. ठीक है, जितने भी लोग हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे. दैट नंबर इज़ वेरी लार्ज नंबर एक्चुअली, बट वी कैन नॉट से दैट इट इज़ infinite set because that is a finite number, although very huge number, very large natural number. This C is also finite set. ठीक है, देखो इसमें इन्होंने लिखा है we do not know the number of elements in C, but it is some natural number which may be quite a big number. ठीक है, बट ये फाइनाइट सेट, फाइनाइट नंबर ही होगा, इनफाइनाइट नहीं है. काउंटेबल है, वो नंबर काउंट तो किया ही जा सकता है. टोटल पॉपुलेशन कितनी है? बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट एस वी मीन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट. एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द लास्ट लेक्चर दैट इन ए सेट द एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड. ठीक है, अगर वो रिपीटेड है तो आप उसको एक ही काउंट करेंगे. इसीलिए इन्होंने लिखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट वी मीन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट. और ये नोटेशन है, इसको हम NS से यूज़ करते हैं. इफ S इज द सेट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज डिनोटेड बाय दिस NS. इफ NS इज ए नेचुरल नंबर देन S इज नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट. अगर ये नेचुरल नंबर होगा, ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो नेगेटिव में तो नहीं जाएगा, इसीलिए नेचुरल नंबर ही होगा. तो ये नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट हो जाएगा. उसके बाद जैसे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं. ठीक है, इसीलिए हम वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा. या रैशनल नंबर्स आप ले लो तो वो इनफाइनाइट सेट है. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास इनफाइनाइट सेट के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. यहाँ पे कोई लास्ट नेचुरल नंबर नहीं है. यू टेक एनी नेचुरल नंबर, अब कोई भी however large natural number you take, you can get another natural number greater than that. ठीक है, काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं उसका कोई एंड नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाता है. देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द नेचुरल नंबर सेट इज नॉट फाइनाइट सिंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर. वी से दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज एन इनफाइनाइट सेट. द सेट्स A, B and C given above are finite sets. ये A में 5 एलिमेंट्स हैं, NA इज़ 5, NB 6 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, NB 6, और NC आपको एग्जैक्टली नहीं पता बट इट विल बी सम, इट इज़ डेफिनेटली सम फाइनाइट नंबर. सो इट इज़ C इज़ ऑल्सो ए फाइनाइट सेट. एंड इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं. द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स. ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, बहुत सारे आप इनफाइनाइट सेट्स फॉर्म कर सकते हो. अच्छा, अब सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं. ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट. ये इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन दी है इन्होंने, फाइनाइट की भी दे दी. अभी हमने यहाँ पर डेफिनेशन प्रॉपर नहीं दी थी, इसलिए यहाँ फर्स्ट डेफिनेशन एम्प्टी सेट की थी और ये सेकेंड डेफिनेशन है. तो अगर कोई सेट है जिसमें 0 एलिमेंट है, इफ ए सेट इज एम्प्टी देन इट हैज 0 एलिमेंट, नो एलिमेंट, और यू कैन से 0 एलिमेंट, और ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स, देन द सेट इज सेड टू बी फाइनाइट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट. ठीक है, या तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि अगर A कोई सेट है तो NA या तो ये 0 होना चाहिए
या फिर 0 या फिर कोई फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ठीक है, इफ a is a set then n is 0 or finite number, then a is said to be finite। ठीक है, finite, otherwise it is said to be infinite। जैसे ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। लेट w बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, देन w इज फाइनाइट। वीक में 7 डेज हैं तो फाइनाइट सेट हो गया, 7 एलिमेंट्स हो गए w में। लेट s बी द सेट ऑफ सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, तो इक्वेशंस इसके सोल्यूशंस क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4, ओनली 2 एलिमेंट्स विल बी देयर इन s, तो ns जो होगा इस केस में ns क्या आ जाता है 2, तो फाइनाइट सेट हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, लेट जी विद द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। सपोज हमने कोई लाइन ड्रॉ की, ये कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, और यहाँ पे पॉइंट्स कितने हैं, तो इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, इसलिए ये जी जो है ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि व्हेन वी रिप्रेजेंट ए सेट इन द रोस्टर फॉर्म, जब भी किसी आप सेट को रोस्टर फॉर्म मतलब टेबुलर फॉर्म, जिसमें आप एलिमेंट्स को मेंशन करते हो, लिखते हो प्रिसाइजली क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट में। तो व्हेन वी रिप्रेजेंट ए सेट इन द रोस्टर फॉर्म, वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन इनफाइनाइट सेट विद इन ब्रेसेस, क्योंकि वहाँ इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं तो आप नहीं लिख पाओगे। तो या तो हम क्या करते हैं कि एक कोई कंडीशन लिख देते हैं, या तो सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ करते हैं, अदरवाइज या फिर आप कॉमा लिख के और डॉट डॉट डॉट, अगर वो आगे के जो सक्सेसिव एलिमेंट्स हैं उनका क्लियर पैटर्न एक क्लियर है तो इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि वी रिप्रेजेंट इनफाइनाइट सेट इन द रोस्टर फॉर्म बाय राइटिंग ए फ्यू एलिमेंट्स विच क्लियरली इंडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेट फॉलोड और प्रिसीडेड बाय 3 डॉट्स। मतलब पैटर्न क्लियर होना चाहिए, जैसे ये 1 2 3, तो यहाँ से पैटर्न क्लियर हो रहा है कि 1 के बाद एक ऐड करना है तो 2 आएगा, और 2 में +1 किया तो 3 आ गया, फिर 3 के बाद डॉट 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 लगा दिया इन्होंने, 3 डॉट्स लगा दी। इट मीन्स कि 3 के बाद 4 आएगा। ठीक है, ये सेम पैटर्न पे आपको मूव करना है, 4 के बाद 5। अब ये देखो 1 3 5 7, यहाँ क्या पैटर्न है, 1 में +2 किया फिर 3, फिर 3 में +2 किया तो 5, 5 + 2 7, तो नेक्स्ट एलिमेंट्स वी कैन गेस 9 11 13। तो यहाँ सारे एलिमेंट्स, बिकॉज वी कैन नॉट राइट, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो यहाँ डॉट्स लगा देते हैं। बट द कंडीशन इज दैट द पैटर्न शुड बी क्लियर, जैसे यहाँ से क्लियर है कि ये नेक्स्ट एलिमेंट्स क्या होंगे। इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स का भी आप बना सकते हो, 2 4 6 8 डॉट 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 लिख दो, वो भी एक सेट का एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट सेट का। इसी तरह ये देखो 0 1 2 3 -1 -2 3 -3, और ये डॉट्स लगा दिए। इट मीन्स कि यहाँ पे 4 5 6 ऑनवर्ड्स, इधर -4 -5 -6 ऑनवर्ड्स आएंगे। ऑल ऑफ दीज सेट्स आर इनफाइनाइट। ठीक है, all infinite sets cannot be described in the roster form. For example, the set of real numbers cannot be described in this form because the elements of this set do not follow any particular pattern. जैसे रोस्टर फॉर्म में सारे इनफाइनाइट सेट्स को आप नहीं लिख सकते, जैसे ये वाले हमने लिख दिए रोस्टर फॉर्म में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है ना, और सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। लेकिन ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। फाइनाइट सेट्स को तो आप दोनों फॉर्म में लिख सकते हो, रोस्टर फॉर्म में फाइनाइट सेट्स आर एक्सप्रेसिबल डेफिनेटली, बट ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी रिटन इन द रोस्टर फॉर्म, क्योंकि जैसे रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में कोई एक पैटर्न नहीं है, यहाँ पे पैटर्न है तो आप आगे के एलिमेंट्स गेस कर सकते हो। रियल नंबर्स में कोई पैटर्न नहीं है। सपोज आपने ये नंबर लाइन ड्रॉ की, ये हमने कोई लाइन ड्रॉ की और यहाँ ये 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स। अगर हम ये इंटरवल भी लेते हैं 1 2, इंटरवल 1 2, तो इट मीन्स कि x सच दैट x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड लेस दैन इक्वल टू 2। तो इसमें 1 और 2 को इंक्लूड करते हुए और इनके मिड के एलिमेंट्स हमें लिखने हैं, इन बिटवीन जो भी एलिमेंट्स हैं 1 और 2 के बीच में, तो वो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइटली मैनी है। तो ये इनफाइनाइट सेट है, लेकिन इसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखना एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि उसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है, पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, ठीक है, ये नोट है, रियल नंबर्स में नहीं होता है पैटर्न। अब ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। जैसे ये देखते हैं इसको, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, 1 2 आएगा और नेचुरल नंबर है। हाँ, तो ये 1 और 2 दो एलिमेंट्स हो गए तो फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। इसी तरह एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू 2 और -2 आएगा, बट हमें सिर्फ n वाले लेने हैं ना, तो 2 आएगा, तो इसमें एक ही एलिमेंट होगा 2। यहाँ पे 1/2 होगा इसका सोल्यूशन, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा 5। x बिलोंग्स टू n एंड x इज प्राइम, तो ऑल प्राइम नंबर्स विल अपीयर हियर। प्राइम नंबर्स सभी आ जाएंगे ना यहाँ पर, 2 3 5 7, ठीक है, 2 3 5 7, उसके बाद फिर 11 13, ठीक है। तो ये लिस्ट, द लिस्ट नेवर एंड्स, तो ये इनफिनिट सेट है। एक्स इज ऑड एंड ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 1 3 5 7 9 11, ठीक है। तो ये इनफिनिट सेट है ये भी। इक्वल सेट्स, अब ये कह रहे हैं कि इक्वल सेट्स एक्चुअली क्या होता है कि अगर दो सेट्स दिए हुए हैं तो उसमें अगर एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं, दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, देन दे आर कॉल्ड इक्वल, अदरवाइज नॉट। अगर एक भी एलिमेंट डिफरेंट है तो हम इक्वल नहीं कहेंगे। तो ये प्रॉपर इन्होंने ये बताया हुआ है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, देन दे आर सेड टू बी इक्वल, दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ये प्रॉपर यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, ये देखो, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इक्वल टू बी। ये लिखते हैं हम, ए इक्वल टू बी लिखते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं है तो ये नोटेशन यूज़ करते हैं। तो सिंपल है, दोनों में एलिमेंट्स सेम होने चाहिए तो वो इक्वल कहलाएंगे। अब इन्होंने ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 3 1 4 2। हाँ, तो यहाँ पे 1 इज़ इन ए, 1 इज़ ऑल्सो इन बी, 2 इज़ इन ए, 2 इज़ ऑल्सो इन बी, 3 एंड 4 इन ए, 3 एंड 4 इन बी। बट डिफरेंस क्या है, सिर्फ ऑर्डरिंग का। ये दोनों सेम है क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। तो ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ लिखते हैं, इधर लिख देते हैं। ए में एलिमेंट्स कौन से आएंगे, प्राइम नंबर्स लेस देन 6, तो 2 आएगा, 3 आएगा और 5। एंड पी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 के प्राइम फैक्टर्स, तो एक तो 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। बाकी 10 और 15 30 भी है लेकिन वो प्राइम नहीं है, तो 2 3 5 2 3 5, तो ए इक्वल टू पी आ जाएगा, ठीक है। ये भी इक्वल सेट्स के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट ये इन्होंने नोट दिया है, इस सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड। अगर रिपीटिशन होती है तो वो सेट्स चेंज नहीं होते। जैसे एक ये सेट बी दिया है इन्होंने, 2 2 1 3 3 और ए है 1 2 3, ये दोनों सेम हैं, ठीक है। 2 1 3 इसमें भी हैं और 2 1 3 यहाँ भी है, तो दोनों सेम, दोनों के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हैं, तो ये दोनों इक्वल सेट्स कहलाएंगे। तो जनरली इसीलिए हम इन्होंने लिखा है, दैट इज़ वाई वी जनरली डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट एंड डिस्क्राइबिंग ए सेट। जब भी आपको कोई सेट लिखना होगा तो आप रिपीट नहीं करें एलिमेंट्स को, वो बेटर होता है। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल 7 है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ़ एनी, गिव रीजंस। ए बी सी डी ई ये दिए हुए हैं, तो ये देखते हैं। ए तो सिंगलटन 0 है, बी इज इक्वल टू, इसको देखते हैं क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिगर देन 15 है एंड लेस देन 5 है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। एक्स 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो ये 5 हो जाएगा, ये तो एम्प्टी सेट होगा 5। उसके बाद सी में एक ही एलिमेंट आएगा 5, डी में 5 और -5 आ जाएंगे, और ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे इक्वेशन के, बट मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 5 प्लस 3 कॉमन, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। सो वी गेट एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -3। 5 और -3 इसके आंसर आते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या दी है, x इज़ एन इंटीग्रल, पॉजिटिव रूट है, इंटीजर है और पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही लेना है। इंटीजर्स तो दोनों हैं लेकिन हमें पॉजिटिव लेना है, तो सिर्फ 5 ले सकते हैं। तो ई में हम सिर्फ ये 5 लिखेंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इक्वल सेट्स सिर्फ सी और ई हैं, बाकी तो कोई इक्वल नहीं दिखाई दे रहा है। सी एंड ई, देखो आंसर ये है, ओनली पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इज सी एंड ई। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, इसमें भी वही इक्वलिटी पूछी। एक्स द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय एंड बी द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। तो देखो एक्स लिखते हैं हम पहले, इसमें ए है, एल रिपीटेड है, एल को एक ही बार लिखेंगे, ओ और वाई। ठीक है, ए एल ओ वाई, दिस इज एक्स। और बी को हम लिखेंगे एल ओ वाई और ए। एल रिपीटेड है तो उसको नहीं लिखेंगे। अब देखो ए एक्स में भी है और ए यहाँ भी है, बी में भी है। एल सेकेंड एलिमेंट जो है एक्स का वो एल एक्स में है, एल बी में है, ओ एक्स में है, ओ बी में है, और वाई बिलोंग्स टू एक्स, वाई बिलोंग्स टू बी। तो ये सेम हो जाएंगे। ठीक है, ये सेम हो जाएंगे। इसी तरह सेकेंड वाला देखते हैं। a इज इक्वल टू एन सच दैट n बिलोंग्स टू z एंड n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ये देखते हैं सेकेंड वाला, यहाँ पर इंटीजर है और n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। तो n की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 2 -2 तो आएगी, और -2 2 लेस देन 2 बिगर देन 2, इक्वलिटी भी आनी चाहिए। ठीक है, ये आएगा a, और बट हमें सिर्फ क्या लेना है, n बिलोंगिंग टू z लेना है ना। तो ये इसमें सिर्फ आपका a जो सेट है इसमें -2 2 इंटीजर्स सिर्फ लेने हैं। तो 1 -1 और 0 सिर्फ यही आएंगे, क्योंकि 1 स्क्वायर और -1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, वो भी लेस देन 4 है, 0 का 0 विच इज़ लेस देन 4। अच्छा, उसके बाद बी वाला सेट देखते हैं। ये बी वाला, बी में x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0 को देखते हैं क्या आंसर आता है। एक्स स्क्वायर -x -2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x कॉमन, x -1 -2 x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x -2 x -1 इक्वल टू 0। तो आंसर आएगा 1 और 2। तो जो बी सेट है हमारा वो हो जाएगा 1 2। ठीक है, इसमें रियल नंबर्स लेने हैं और ये रियल नंबर्स ही हैं। तो बी तो 1 2 आ गया और ए आएगा ये ए ये है और बी 1 2 है। यहाँ पे भी शायद यही लिखा है, हाँ। तो ये नहीं है, नॉट इक्वल सेट्स। ठीक है, तो ये इक्वल और अनइक्वल सेट्स के बारे में। फिर ये एक्सरसाइजेस हैं, ये आप लोग ट्राई करो, बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या टॉपिक है, सबसेट्स। सबसेट्स में एक्चुअली जैसे आपके पास कोई एक सेट है तो उसका एक पार्ट हम लेते हैं, उसी को सबसेट बोलते हैं। जैसे सपोज़ आप किसी एक स्कूल में पढ़ते हो, तो स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं
वो सभी क्या फॉर्म करते हैं, एक सेट। अब पर्टिकुलर एक आपने सपोज 11 क्लास ले ली, तो 11 क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी स्कूल के ही स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो उसका एक पार्ट है, तो वो भी एक सेट फॉर्म करता है, सेट के अंदर सेट। सबसेट मीन्स सेट विद इन सेट, सेट के अंदर सेट। तो स्कूल क्या है, एक सेट है, स्कूल के जो बच्चे हैं, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हैं, वो सभी एक सेट फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर सपोज़ हम एक क्लास लेते हैं, हमने क्लास 11 के स्टूडेंट्स को कंसिडर किया, तो वो खुद एक सेट बनाते हैं। क्लास 11 के स्टूडेंट्स का जो कलेक्शन है, दैट इज़ ऑल्सो ए सेट, बट दैट इज़ विद इन द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। तो ये सेट के अंदर एक सेट बन गया ना, स्कूल एक सेट है, स्कूल के स्टूडेंट्स, और क्लास 11 के स्टूडेंट्स वो भी एक सेट है, और ये क्लास 11 के स्टूडेंट्स ये उस स्कूल के सेट के अंदर है। तो ये सेट के अंदर एक सेट जब बनता है, उसी को हम उस सेट का सबसेट कहते हैं। ठीक है, इसी को इन्होंने बताया है। देखो, अगर हम क्लास 11 के स्टूडेंट को कंसिडर कर रहे हैं, तो क्लास 11 का जो स्टूडेंट है वो स्कूल का भी तो स्टूडेंट है, तो ये कंडीशन मिल गई आपको। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा है, एक्स द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, वाई द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, से 11 क्लास। तो एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एक्स। वाई का कोई एलिमेंट है तो वो एक्स का भी तो एलिमेंट है, तो हम कहेंगे कि वाई एक्स का सबसेट है, सब मतलब छोटा। ठीक है, एक्स के अंदर है। तो इसमें जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो आप याद रखना, ये सिंबल यूज़ किया जाता है सबसेट ऑफ एक्स। इसको हम कहते हैं इज ए सबसेट ऑफ और कंटेन्ड इन। ठीक है, ये यूज़ करते हैं। अब ये इन्होंने डेफिनेशन दिया है यहाँ पर, A set is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B। और इसको ऐसे नोटेशन है, A सबसेट ऑफ B, A B के अंदर कंटेंट है, A B का सबसेट है, A इज ए सबसेट ऑफ B, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B ऑल्सो। तो ये इन्होंने दूसरे वर्ड्स में यहाँ पे लिख के बताया है, A सबसेट ऑफ B whenever A belongs to A देन ए बिलोंग्स टू बी। जब कभी भी ए अगर ए में है, स्मॉल ए कैपिटल ए में है, तो स्मॉल ए को बी में भी होना ही पड़ेगा अगर ये सबसेट है। तो ये जो सबसेट की डेफिनेशन है ये इस तरह से लिखी हुई है, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी इफ़ ए बिलोंगिंग टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। अगर सबसेट नहीं होगा तो ये नोटेशन यूज़ करेंगे, A not a subset, then we write this। ठीक है, अब सपोज आपने कोई भी सेट लिया, A इज इक्वल टू सपोज फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं 1 2 3, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, दिस इज ट्रू और नॉट। ए का कोई भी एलिमेंट खुद ए का भी तो ए का कोई भी एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पे भी तो है, यहाँ भी बिलोंग कर रहा है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ ए होगा। अगर कोई एलिमेंट इधर है तो इधर भी होना चाहिए ना, तो इसलिए ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, और क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम ये एग्री करते हैं कि फाई हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो क्या होगा, ए में कभी भी कोई भी एलिमेंट है तो उसको बी में होना ही पड़ेगा, तो ये इम्प्लाइज दैट का साइन है। A belonging to A implies that A belongs to B। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं हम यहाँ पर कि रैशनल नंबर्स का जो सेट है Q, वो कोई भी रैशनल नंबर है तो वो रियल नंबर भी तो है। कोई भी अगर आपने रैशनल नंबर लिया दैट इज़ ऑल्सो ए रियल नंबर,
तो हम लिखते हैं Q सबसेट ऑफ R। अब इन्होंने क्या किया, A द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 56। 56 के जितने भी डिवाइजर्स हैं जो डिवाइड करते हैं 56 को, उनका एक सेट बना लिया A। और ये B हमने एक सेट बना लिया प्राइम, जो 56 के प्राइम डिवाइजर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, मतलब डिवाइड भी करते हैं और प्राइम भी हैं। तो अगर प्राइम डिवाइज़र है तो डिवाइज़र भी तो है, ये सेट बड़ा होगा A, B छोटा है तो B A में कंटेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें तो सभी डिवाइज़र आ गए, इसमें सिर्फ वो आए जो प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन डिवाइज़र्स तो हैं ही ना, तो ये इधर कंटेंट हो गया B इज़ अ सबसेट ऑफ A। इसी तरह A इक्वल टू 135 एक सेट लिया, और B इक्वल टू X सच दैट X इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसमें कौन से नंबर्स आएंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, मतलब 1 2 3 4 5, ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे। B के अंदर 1 2 3 4 5, B इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5। तो A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, तो A सबसेट ऑफ B हो जाएगा, बट B नॉट ए सबसेट ऑफ A। यू कैन सी देयर आर 4 and 5 which are not in A. So you can see that A is a subset of B, but B is not a subset of A. We can write this like this. Okay. उसके बाद अच्छा, ऑड नेचुरल नंबर लिया है, सॉरी, अगर सिर्फ नेचुरल नंबर लिखा होता तो ये होता B, इन्होंने ऑड लिया है, तो ऑड में तो फिर ये इवन वाले हमें हटाने पड़ेंगे, ये इवन वाला नहीं आएगा इसमें, 2 और 4 नहीं आएगा, तो 1 3 5 आ गया। हाँ, तो उस केस में तो ये B भी A का सबसेट है, इस केस में B भी A का सबसेट है, A सबसेट ऑफ B है और B A का सबसेट है, तो ये हाँ दोनों इक्वल हैं इस केस में। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में A E I O U B इक्वल टू A B C D। तो ये A में है, बट यहाँ भी है, बट E A में है और यहाँ नहीं है, तो A नॉट ए सबसेट ऑफ B। इसी तरह से B में B है जो A में नहीं है, तो B नॉट ए सबसेट ऑफ A। ठीक है। अच्छा, अब अगर दो सेट्स हैं और ये A B में कंटेंट है लेकिन इक्वल नहीं है, तो हम इसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। अगर इक्वल हो जाएगा A B के, तो वो A ही हो गया ना, तो उसको प्रॉपर नहीं बोलेंगे, तो इसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं अगर A B से छोटा है। ठीक है, B के इक्वल नहीं है, कंटेंट है, इसको प्रॉपर सबसेट कहेंगे और B को सुपर सेट कहेंगे। जैसे A इक्वल टू 1 2 3 प्रॉपर सबसेट है 1 2 3 4 का, लेकिन 1 2 3 इज़ इज़ नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3, क्योंकि वो तो इक्वल ही है। If a set has only one element, then we call it singleton set. Singleton set, the set containing only one single element. Okay. अच्छा, उसके बाद फिर ये सेट्स कंसिडर किए फाई A B C। इंसर्ट द सिंबल बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। फाई तो B का सबसेट होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। A और B के बीच में रिलेशन देखना है, 1 3 1 5 9 कोई रिलेशन नहीं है, नॉट कंटेंट इन B। A और C के बीच में रिलेशन देखते हैं, 1 3 यहाँ पर भी हैं, तो ये प्रॉपरली कंटेंट है। और B और C 1 5 9 B में है और 1 5 9 इधर भी, तो ये प्रॉपरली कंटेंट C में है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल ये देखते हैं, एग्जाम्पल 11। इफ़ A B C be 3 sets and A belongs to B and B is a subset of C, is it true that A is a subset of C? If not, give an example. ये इन्होंने खुद से बना लिया, जैसे A इन्होंने कुछ सिंगलटन 1 मान लिया और A B में होना चाहिए ना, तो B में एक ये तो ले ही लिया, A को हमने और 2 ले लिया, और B C में कंटेंट है तो C हमने
वन और टू जो एलिमेंट्स हैं ये सिंगल्टन वन और टू, सेट के अंदर भी सेट कोई एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये वन टू इधर आ गए और थ्री एक एक्स्ट्रा ले लिया। तो अब ये पूछ रहे हैं कि ए कंटेंड इन सी है या नहीं। Is it true that A contained in C if not given example? देखो, ए में जो एलिमेंट है वो वन है। ए अगर हम ए के एलिमेंट को देखें तो ए में जो एलिमेंट है वो क्या है, ए इक्वल टू ये है ना सिंगल्टन वन, तो वन बिलोंग करता है ए को। तो क्या वन सी में है? वन सी में नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू सी, क्योंकि सी में जो एलिमेंट्स हैं आप देखो सिंगल्टन वन है, ये सेट वन है, ये सेट है। ये जो लिखा हुआ है ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, ये वन नहीं है, ये सिंगल्टन वन सेट है और टू और थ्री है। तो वन सी में नहीं है, इसलिए ए सी का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो इट्स वेरी गुड एग्जाम्पल। एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन नेवर बी ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई किसी सेट का जो एलिमेंट होता है वो उसका सबसेट नहीं हो सकता। जैसे अगर यहाँ पे आपने कोई एलिमेंट लिया सी इज इक्वल टू वन टू थ्री, ये कोई सेट है और एलिमेंट इसका कोई हम एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट नहीं हो सकता है सबसेट, क्योंकि सबसेट होने के लिए वो सेट होना ज़रूरी है। टू इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी, सिंगल्टन टू इज़ ए सबसेट ऑफ सी। तो ये आपको थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी पड़ेगी कि एलिमेंट तो बिलोंग कर सकता है, एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट अगर बनाना है तो वो सेट की बात आप करेंगे, ठीक है। जैसे टू को हम सबसेट नहीं बोल सकते, टू एक एलिमेंट है, सबसेट तो कोई सेट ही होगा ना। अगर हम ये कर्ली ब्रैकेट में टू को लिखे तो ये अब ये सेट है और इस सेट का एलिमेंट टू है जो कि सी में है, सी इक्वल टू वन टू थ्री, तो वो सी का एलिमेंट, इसीलिए इन्होंने ये नोट लिखा है। अच्छा, अब इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट सबसेट्स बताए हैं आर के। नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स x इक्वल टू p अपॉन q, p q बिलोंग टू z एंड q नॉट इक्वल टू 0, irrational numbers denoted by t, ओके। तो ये कुछ ऑब्वियस रिलेशंस दिए हैं, जैसे n नेचुरल नंबर सबसेट है z का, z सबसेट है q का, q सबसेट है r का, t सबसेट है r का, n नॉट ए सबसेट ऑफ t, नेचुरल नंबर्स नॉट ए सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में टू थ्री ये सब रैशनल्स आते हैं, तो ये इसमें नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक इसके बाद फिर इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर और यूनिवर्सल सेट बचा है, इसको भी देख लेते हैं। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर, इसमें एक्चुअली इन्होंने कुछ एग्जांपल्स बताए, जैसे ये नोटेशंस हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे ये एक नोटेशन है, इसमें इन्होंने क्या लिया है कि ये लिया है इन्होंने क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मीनिंग ये होता है कि इसमें वो एलिमेंट्स होते हैं एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, मतलब ए और बी के बीच के एलिमेंट्स और ए और बी भी हो सकते हैं। तो ये क्लोज इंटरवल है, ये हाफ ओपन है, इसमें बी इंक्लूडेड नहीं होगा। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, लेस देन बी, एक्स इसमें क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन ए, लेस देन इक्वल टू बी। इट इज़ ऑल्सो हाफ ओपन इंटरवल, इट इंक्लूडिंग बी बट एक्सक्लूडिंग ए, और एक ये ओपन इंटरवल है। इसमें सिर्फ ओपन इंटरवल में द सेट ऑफ रियल नंबर्स दिस ए एक्स या वाई जो भी आप लिखें सच दैट बिगर देन ए एंड लेस देन बी,
तो इसमें ए और बी के बीच के पॉइंट्स आते हैं, ए और बी नहीं आएंगे। तो इन्होंने यहाँ ड्रॉ करके भी दिखाया है। देखो यहाँ पे ये इस तरह से लिखा है, सर्कल्स बनाए हैं, फील्ड नहीं है, इट मीन्स कि ये इंक्लूडेड नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल है। ये इंक्लूडेड है तो यहाँ पे इन्होंने इसको फिल कर दिया है, ब्लैक डॉट्स बनाए, इट मीन्स कि ए एंड बी आर इंक्लूडेड। और ये थिक लाइन मीन्स कि ये सभी एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। फिर ये क्लोज्ड और इधर ओपन है, तो ये बी इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने हॉलो बनाया है, ये थिक बनाया है, और ये बीच के पॉइंट्स यहाँ पर हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने ये बीच के पॉइंट्स थिक बनाए हैं, तो ये इधर बिलोंग करते हैं, बट ए इंक्लूडेड नहीं है, बी इंक्लूडेड है, तो इसलिए इसको इन्होंने थिक बनाया है। ठीक है, तो ये कुछ नोटेशंस होती हैं। एंड दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरवल्स डिस्क्राइब्ड अबव एज सबसेट्स ऑफ आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी यूज़ होते रहते हैं अक्सर। और ये आर के सबसेट्स हैं, क्योंकि ये सभी जो एलिमेंट्स हैं इधर वो रियल नंबर्स ही हैं। और ये एक लिखने का तरीका भी है, नोटेशन। अब ये देखो, द सेट ज़ीरो इन्फिनिटी डिफाइंस द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करना है, ज़ीरो को भी इंक्लूड करना है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, जबकि ये नोटेशन यूज़ किया जाएगा नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए। और ये नोटेशन हम यूज़ करते हैं ऑल द रियल नंबर्स। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है, द सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रियल नंबर एंड ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन इक्वल टू 7। तो -5 और 7 इंटरवल है ये, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -5 और 7 पे क्लोज कर सकते हो। ठीक है, और ये जो डिफरेंस होता है इसको लेंथ ऑफ इंटरवल बोलते हैं, बी माइनस से। अच्छा, यूनिवर्सल सेट, कोई अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम कुछ एलिमेंट्स के साथ डील करेंगे, कुछ सबसेट्स के साथ। एक बेसिक सेट होगा जिसके आप एलिमेंट्स या सबसेट्स के साथ डील कर रहे हो, तो जो वो बेसिक सेट होता है उसी को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे हमने स्कूल के स्टूडेंट्स की बात की थी और क्लास 11 के स्टूडेंट्स की बात की, तो वहाँ पर जो स्कूल के स्टूडेंट्स का कलेक्शन है वो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसी तरह अगर हम रियल नंबर्स का कलेक्शन लेते हैं और नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, दैट ऑल कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ रियल नंबर्स, ऑल दोज आर एन, जेड, क्यू, रैशनल, इरेशनल, ये सभी रियल नंबर्स के सबसेट्स हैं। तो वहाँ पे रियल नंबर्स का जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट हो जाता है। दिस बेसिक सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू डील with the elements and subsets of a basic set which is relevant to that particular context, that is called universal set। ठीक है, तो ये सेट के, दिस वाज ऑल अबाउट सेट्स, ये सेट के बारे में था सब। और ये एक्सरसाइज वगैरह आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग, आपके अब कोई सजेशंस हो तो आप बताइए, और फिर हम न्यू टॉपिक के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, ये चैप्टर 1 था तो नेक्स्ट चैप्टर फिर हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।